वेलकम टू बिडाला सर क्लासेस। हम लोग इलेक्शन सीरीज देख रहे हैं। 8वां इलेक्शन हम लास्ट टाइम भी देख चुके थे। आज कहानी है आपके नौवे इलेक्शंस की। नौवे इलेक्शंस में जो एक इम्पोर्टेंट बात थी वो निकली कोएलिशन एरा पॉलिटिक्स। जितनी भी सरकारें यहां से बनेंगी 1989 से लेकर 2014, ठीक है, ये जो आपका 25 साल का एरा है, इसके दौरान सारी मिली जुली सरकारें आएंगी। कोई भी पार्टी ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी जिसके अंदर पूर्ण बहुमत हो। तो यहाँ पे नेशनल फ्रंट कोएलिशन थी, उनकी गवर्नमेंट आती है और वीपी सिंह शपथ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की। अब इस 1989 से 91 के दौरान इंडिया का जो माहौल था उसमें दो चीजें चलती हैं, उसको बोलते हैं मंडल और मंदिर पॉलिटिक्स। इसी टाइम पे बीजेपी का जो लास्ट टाइम पे 2 सीट आई थी उस पार्टी का राइज हो रहा है। और वो पार्टी जो आपकी आइडियोलॉजिकली, ठीक है, जिसकी आइडियोलॉजिकली बैकिंग आपकी करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक हिंदू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी। तो यहां से आपका राम मंदिर का मुद्दा उठना स्टार्ट हो जाता है। जहां पे राम मंदिर था पहले, वहां पे बाबरी मस्जिद बनी थी। बाबरी मस्जिद पे यहाँ पे लोगों को पॉलिटिसाइज या वोलेटिलिटी आने लग जाती है और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स में स्टार्ट होती है, मंडल आपका क्या था, मंडल कमीशन था आपका। अदर बैकवर्ड क्लासेज को जो 27% रिजर्वेशन दी गई है सेंट्रल जॉब्स में, वो आपका मंडल कमीशन ने दी थी। तो यहां से आपकी कास्ट और रिलीजन की एंट्री हो जाती है इंडियन पॉलिटिक्स में। और इस इलेक्शन में पहली बार कांग्रेस आपकी डिफीट फेस करती है और वहां पे उनकी सीटें जो 414 आई थी पहले, उससे आपकी हाफ से भी कम हो जाती हैं। तो इस इलेक्शन में आपका क्या हुआ, वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी प्राइम मिनिस्टर्स की। ये था आपका 9वां जनरल इलेक्शन। 9वें जनरल इलेक्शन के बाद आपका आता है 10th जनरल इलेक्शन। और यहां पे दोबारा कांग्रेस की वापस एंट्री होती है, लेकिन रिड्यूस्ड सीटों के साथ। कांग्रेस अब की बार जो सीटें जीत पाई 232। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, 1900 जो 84 वाला इलेक्शन था आपका, वहां पे बीजेपी की 2 सीट थी। और जो 91 का इलेक्शन है यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, 120। तो बीजेपी का राइज हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली बाद में 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी वहां पे आकी। तो ये इलेक्शन आपका फेमस है एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन। पी की फुल फॉर्म है प्राइवेटाइजेशन। और जी का मतलब है आपका ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण प्राइवेट वाला और उदारीकरण आपका। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जितनी भी चीजें स्टेट कंट्रोल में थी उनको ओपन किया गया प्राइवेट पार्टीज के लिए। लिबरल पॉलिसीज बनाएगी, स्टेट को बाहर निकाला गया। प्राइवेटाइजेशन के लिए आपका जितनी भी प्राइवेट कंपनीज उनको एंट्री दी गई। आपका जो लाइसेंस कोटा राज था उसको धीरे धीरे खत्म किया गया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब था वैश्वीकरण, कि जितनी भी विश्व एक ही विलेज है आपका, बाहर वाली कंट्रीज यहाँ पे आके निवेश कर सकती हैं। और इस दौरान जो आपके नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हैं और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है आपके मनमोहन सिंह। तो जो ये एलपीजी रिफॉर्म वाला मॉडल था, इसको हम राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं। और ये इसी दौरान आपकी बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। और बाबरी मस्जिद जहां पे अभी राम मंदिर बना है, ये मुद्दा आपका 1991 से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो इंडियन इकोनॉमी को यहां से एक बूस्ट मिलता है प्राइवेट प्लेयर की एंट्री करते करते। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इलेक्शन किसके लिए है, एलपीजी रिफॉर्म के लिए। कौन सा, 10वां इलेक्शन आपका। तो नेक्स्ट इलेक्शन आपका आ जाएगा 11वां इलेक्शन। 11th जनरल इलेक्शन में जो कि आपकी 2 साल, अब वही वाली बात चल रही है आपकी, कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है एक दूसरे के साथ, इलेक्शंस होते हैं। और जो जनता दल पार्टी, ठीक है, जिसके लीडर थे एच डी देवगौड़ा, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपके। और बीजेपी की सीटें यहां पे आ जाती हैं 161।
ये गवर्नमेंट भी आपकी सरवाइव नहीं कर पाती और 2 साल में ही आपके लोकसभा को डिजोल्व कर दिया जाता है। और जो इस बार डिजोल्व होती है, इसके बाद जो आपका 12वां इलेक्शन होता है, वहां पे दोबारा बीजेपी आपकी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है और बीजेपी की सीटें आपकी आती हैं 182 और कांग्रेस की सीट थी 141। 182 सीटें गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 272, लेकिन 182 हैं, तो बाकी सारी पार्टी के साथ मिलके यहाँ पे एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसके लीडर बनते हैं आपके पहली बार AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये वाली बात होगी आपकी। अटल बिहारी वाजपेयी की ये गवर्नमेंट 1 साल ही टिक पाती है, जितनी पार्टी सपोर्ट कर रही थी अपना सपोर्ट वापस खींच लेती हैं। और इसीलिए जस्ट 1 साल के बाद दोबारा आपके 13वें इलेक्शंस होते हैं और अब की बार फिर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरती है 182 सीटों के साथ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें अब की बार घट के 114 होगी। इस इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का यूज किया गया था बैलेट पेपर के साथ। और इसी टाइम पे वाजपेयी गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, क्योंकि कारगिल वॉर को जीता जाता है। कारगिल वॉर आपकी पाकिस्तान के साथ लड़ी गई थी और इंडिया उसको जीत जाता है यहाँ पे। और यहां से उनकी एक फेमस स्कीम थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो आप सड़कें देख रहे हो आज के टाइम पे गांव को जोड़ा हुआ है, वो स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यहां से आपका जिसको हम आज के टाइम पे गोल्डन क्वाड्रिलेटर भी बोलते हैं प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया के 4 हिस्से दिल्ली, मुंबई हो गया आपका, कलकत्ता हो गया और यहां से आपका चेन्नई हो गया, इनको जोड़ा जा रहा था सड़क के द्वारा। तो इस इलेक्शन में पहली बार बीजेपी अपने 5 साल की गवर्नमेंट को पूरा करती है। नेक्स्ट जो सीरीज होगी आपकी चलती रहेगी। आपको अगर ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।